हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हॉरर ट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द लव्ड वंस। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है शॉन बर्न ने और इसे साल 2009 में रिलीज किया गया था। और मैं बता दूं कि इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 और रॉटेन टमाटो पर इसका स्कोर 98% है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस मूवी की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रेंट था। वो अपने डैड के साथ कार से कहीं जा रहा था। ब्रेंट और उसके डैड आपस में बात कर रहे थे, तभी सडनली खून से लथपथ एक लड़का उनकी कार के सामने आ जाता है। ब्रेंट उसे देखकर घबरा जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से उनकी कार डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है और ब्रेंट के डैड की मौत मौके पे ही हो जाती है। और फिर मूवी का सीन चेंज होता है और हमें 6 मंथ के बाद दिखाया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंट अपने फादर के मौत के बाद बिल्कुल सदमे में जा चुका है और नशे की लत में पड़ चुका है। ब्रेंट हमेशा ये सोचता है कि उसके डैड की मौत की वजह वो खुद है, इसलिए वो हर रोज अपने आप को पनिश करने के लिए बॉडी के ऊपर ब्लेड से कट लगाता था। कॉलेज में एक लड़की जिसका नाम लॉला स्टोन था, वो ब्रेंट के पास आती है और उसे प्रॉम नाइट पे उसके साथ चलने को कहती है, बट ब्रेंट उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के साथ प्रॉम नाइट पर जा रहा है। हॉली ब्रेंट को उसके घर तक कार से छोड़ने जाती है। जाते जाते ब्रेंट हॉली को बताता है कि आज लॉला स्टोन ने उसे प्रॉम नाइट पर जाने के लिए पूछा था और उसने मना कर दिया। और फिर ब्रेंट वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को बताता है कि आज वो हॉली के साथ प्रॉम नाइट पर जाने वाला है। तब ब्रेंट की माँ उससे पूछती है कि तुम कैसे जाने वाले हो। तब ब्रेंट बताता है हॉली कार से उसे रिसीव करने आएगी और उसी के साथ वो कार में जाने वाला है। इस बात पर ब्रेंट की माँ गुस्से से कहती है कि कैब बुक कर लो, क्योंकि ड्राइवर ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं। ब्रेंट समझ जाता है कि उसकी माँ भी यही सोचती है कि डैड की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हूँ। माँ की ये बात सुनकर ब्रेंट काफी दुखी होता है और अपने डॉगी के साथ घर से बाहर चला जाता है। वो एक शांत जगह पर आता है और गुस्से में अपने आप को बहुत चोट पहुंचाता है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है, बट किसी तरह खुद को समझाकर वो रुक जाता है और म्यूजिक सुनने लगता है। जब ब्रेंट को काफी देर हो जाती है तो उसकी माँ उसे कॉल करती है। जैसे ही ब्रेंट कॉल रिसीव करता है, कोई उसे पीछे से पकड़कर बेहोश कर देता है और एक मिनी ट्रक में उसे डालकर कहीं ले जाता है। इधर ब्रेंट की माँ काफी परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए वहां जाती है, क्योंकि ब्रेंट की माँ को पता था कि ब्रेंट हमेशा गुस्से में यहीं आया करता है। बट जब वो वहां पहुंचती है तो उसे ब्रेंट वहां नहीं मिलता है। इधर हॉली भी रेडी होकर ब्रेंट के घर पहुंचती है और जैसे ही डोर नॉक करती है तो पीछे से ब्रेंट की माँ भी आ जाती है और उससे पूछती है कि ब्रेंट कहाँ है। बट हॉली कहती है कि ब्रेंट तो मेरे पास आया ही नहीं था। फिर उनका डॉगी भी घर तक आ जाता है, जो कि बुरी तरह से घायल था। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। हॉली तुरंत उस डॉगी को बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, बट वो डॉगी रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इधर ब्रेंट की माँ ये सब देखकर काफी डर जाती है और अपने पड़ोसी पॉल को फोन करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। वो उससे बताती है कि ब्रेंट सुबह से नहीं मिल रहा है और उनके डॉगी को भी किसी ने मारने की कोशिश की है। पॉल ब्रेंट की माँ की बताई हुई जगह पर जाता है और वहाँ छानबीन करता है, जहाँ उसे ब्रेंट का फोन और ईयरफोन मिलता है, जिसे पॉल ले जाकर ब्रेंट की माँ को और हॉली को दिखाता है। इधर हम उसी मिनी ट्रक को देखते हैं जो कि एक सुनसान सड़क पर जा रहा होता है। रास्ते में एक मरा हुआ जानवर होता है। उस ट्रक का ड्राइवर गाड़ी रोककर उस जानवर को उठा लेता है और चला जाता है। वो ट्रक एक घर तक पहुंचता है और तब हमें दिखाया जाता है कि ब्रेंट को किडनैप करने वाला और कोई नहीं, वही लॉला स्टोन है जिसने ब्रेंट से प्रॉम नाइट के लिए पूछा था और उसके डैडी एरिक इस सब में उसका साथ दे रहे थे। वो दोनों बाप बेटी ब्रेंट को उस घर के अंदर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एरिक अपनी बेटी लॉला को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। लॉला उस ड्रेस को एरिक के सामने ही पहनने लगती है और वो उसे चुपचाप देख रहा होता है। जब ब्रेंट को होश आता है तो वो देखता है कि वो लोग उसे अच्छी तरह से तैयार करके एक चेयर पर बैठा रखे थे और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ब्रेंट देखता है कि वो लोग उस घर को अच्छी तरह से सजाए हुए थे, बिल्कुल एक प्रॉम नाइट की तरह, और उनके सामने वो दोनों बाप बेटी बैठे हुए थे और साथ ही एक बूढ़ी लेडी भी थी जिसे उन लोगों ने किडनैप कर रखा था। वो दोनों उसे ब्राइट आइज के नाम से बुला रहे थे। ब्राइट आइज के माथे पर एक अजीब सा होल था और वो बिल्कुल बेजान सी थी। लॉला उस घर में अपना खुद का प्रॉम नाइट बना रही थी, क्योंकि ब्रेंट ने उसे प्रॉम नाइट के लिए मना किया था, इसलिए वो उसे किडनैप कर ली थी। ब्रेंट भागने की कोशिश करता है
और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बट वो मजबूर था क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। फिर लॉला ब्रेंट के गले में एक इंजेक्शन लगा देती है जिससे उसके गले की आवाज़ चली जाती है और वो चिल्ला नहीं पाता है। एरिक उन दोनों की एक फ़ोटो लेता है और फिर ब्राइट आइज के साथ भी उन तीनों की फ़ोटो लेता है। इसके बाद वो सभी डिनर करते हैं, बट ब्राइट आइज कुछ भी नहीं खा रही थी और वो खाती भी कैसे, वो तो बस एक जिंदा लाश थी। तभी लॉला गुस्से में उसे ज़बरदस्ती मिल्क पिलाने लगती है। फिर वो ब्रेंट को खिलाने की कोशिश करती है और उसे ज़बरदस्ती चिकन खिलाने लगती है, बट ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता है। तब वो उससे पूछती है कि इज इट फिंगर लिकिंग गुड, जो कि KFC का एक मुहावरा है। ब्रेंट उसके सवालों का जवाब नहीं देता है और फिर एरिक उसके सामने एक हथौड़ा ला के रख देता है और जोर से पटकता है। और तब लॉला उससे पूछती है कि इज इट फिंगर लिकिंग गुड, तो ब्रेंट डर से हाँ में सिर हिलाकर जवाब दे देता है। लॉला उसे इस बात को प्रूव करने को कहती है और उसे अपनी फिंगर लिक करने को कहती है। मजबूरी में ब्रेंट को ये सब करना पड़ता है क्योंकि एरिक हथौड़ा लेकर सामने खड़ा था। फिर ब्रेंट टॉयलेट का बहाना बनाता है और उनसे कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है, बट लॉला एक दूध का गिलास खाली करके ब्रेंट की जिप खोल देती है और ब्रेंट को उस ग्लास में टॉयलेट करने को कहती है। बट वो बेचारा टॉयलेट करे तो कैसे करे क्योंकि उसे लगी ही नहीं थी। बट तभी एरिक फिर से हथौड़ा लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि उसके डॉगी को उसी ने कील ठोक कर मारा था और अगर अगले 10 सेकंड के अंदर वो इस ग्लास में टॉयलेट नहीं करेगा तो ये कील उसके पेनिस में ठोक देगा। और लोला उल्टी गिनती गिनना चालू कर देती है। एट दी एंड ब्रेंट को मजबूरी में उस ग्लास में टॉयलेट करना पड़ता है और इसी बीच वो किसी तरह अपना हाथ खोल लेता है और फिर सडनली वो लोला को एक जोर का धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है और उस ट्रक के नीचे जाकर छिप जाता है। एरिक जल्दी से बाहर आता है और ट्रक स्टार्ट करके उसे ढूंढने जाने लगता है, बट जैसे ही वो ट्रक पीछे करता है ब्रेंट उसे दिख जाता है। वो पूरी तेजी से उस ट्रक को ब्रेंट के पीछे दौड़ाता है, बट किसी तरह ब्रेंट बचकर वहीं एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी लॉला स्टोन भी वहां आ जाती है और वो दोनों उसे पत्थर से मारने लगते हैं और एक पत्थर ब्रेंट के सीधे सर में लगता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग उसे घर के अंदर ले आते हैं और उसे फिर से बांध देते हैं। इस बार वो लोग उसके दोनों पैर में चाकू घुसा देते हैं ताकि वो दोबारा भागने की कोशिश ना करे। फिर लॉला ब्रेन को अपना एक बुक दिखाती है जहां हम देखते हैं कि लॉला ये सब पहली बार नहीं कर रही थी, वो बचपन से ही ये सब करती आ रही है। उसके डैड लड़कों को किडनैप करके उसके लिए लाता है जिसके साथ वो डांस करती है और उनके बॉडी पर एक हार्ट का निशान बनाकर उसकी फोटो लेकर उसे मार देती है। ब्रेंट उसकी बुक में एक लड़के को देखता है जिसका नाम टिमी वैलेंटाइन था। लॉला उसे बताती है कि ये लड़का यहाँ से भाग गया था और टिमी वैलेंटाइन वही लड़का था जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में ब्रेंट के कार के सामने आ गया था जिसकी वजह से उनकी डैड की मौत हो गई थी। अब ब्रेंट समझ जाता है कि उसके डैड की मौत की वजह वो नहीं बल्कि ये दोनों साइको बाप बेटी हैं। और फिर वो उस बुक में देखता है कि इस साल उसकी फोटो है, बट ब्रेंट की एक ड्राइंग फोटो लेनी बाकी थी जो कि लोला अब लेने वाली थी। वो ब्रेंट का शर्ट खोलकर उसके फ्रंट बॉडी में चाकू से हर्ट बना देती है और उस पे एलिस लिख देती है जिसका मतलब लोला स्टोन होता है। और उसका डैड इस ड्राइंग की तारीफ करता है जिससे लॉला को काफी खुशी होती है। फिर लॉला ब्रेंट के बॉडी के ऊपर नमक छिड़क देती है जिससे ब्रेंट को और ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे लॉला को काफी मजा आता है। फिर एरिक लॉला को क्वीन बनाता है और ब्रेंट को किंग। वो उसे जबरदस्ती विसल बजाने को कहता है और फिर लॉला स्टोन ब्रेंट के साथ जबरदस्ती डांस करने लगती है और साइड से एरिक उनके ऊपर स्पार्कल छिड़क रहा होता है। बट ब्रेंट के पाँव में चाकू होने की वजह से वो डांस नहीं कर पाता है और लॉला स्टोन को मजा नहीं आता है। वो ब्रेंट को छोड़कर अपने डैड के साथ डांस करने लगती है और जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसके डैड ही उसके रियल किंग हैं। डांस के बाद एरिक उस जानवर को काटता है जिसे उसने सड़क से उठाया था और फिर वो एक तहखाना खोलता है जिसमें से बहुत अजीब तरह की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वो उसके अंदर उस कटे हुए जानवर को और पानी को डालता है और फिर उसे बंद कर देता है। फिर एरिक एक टूल बॉक्स लाता है और एक ड्रिल मशीन निकालकर लॉला को देता है। फिर लॉला उस ड्रिल मशीन से ब्रेंट के सिर में होल कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्राइट आइज के माथे पर वो निशान भी इन दोनों ने ही किया था। फिर वो एक उबला हुआ गर्म पानी लाती है जिसे वो ब्रेंट के दिमाग में डालेगी जिससे उसका ब्रेन हैमरेज हो जाएगा और वो बिल्कुल बेजान हो जाएगा जैसे कि ब्राइट आइज हो गई है। लॉला गर्म पानी लेकर ब्रेंट के दिमाग में डालने की कोशिश करती है बट वो होल लॉला को छोटा लगता है और वो अपने डैड से उसे बड़ा करने को कहती है। जैसे ही उसका डैड उस होल को बड़ा करने की कोशिश करता है
तभी सडनली ब्रेंट ब्लेड से एरिक के चेहरे को काट देता है और जल्दी से अपनी रस्सियां काटकर खुद को आजाद कर लेता है और अपने पैर में से चाकू निकालकर सीधा एरिक के गर्दन में घुसा देता है और उसे तहखाने में फेंक देता है। और तभी वो देखता है कि उसके जैसे बहुत से लोगों को उन्होंने कैद कर रखा है जो कि भूखे होने की वजह से आदमखोर बन गए थे और वो सभी आकर एरिक को खाने लगते हैं। ब्रेंट ये सब देख ही रहा था कि पीछे से लॉला ब्रेंट को उठाकर उस तहखाने में फेंक देती है। अपने डैड को मरा हुआ देखकर लॉला बिल्कुल पागल हो जाती है और वो उस तहखाने का दरवाज़ा बंद कर देती है। ब्रेंट उस तहखाने के अंदर डर से घबरा जाता है। तभी ब्रेंट को वहाँ एक टॉर्च मिलता है। जैसे ही वो उस टॉर्च को जलाता है वो आदमखोर लोग उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं, बट ब्रेंट किसी तरह उनसे लड़कर उन्हें मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि लॉला ब्राइट आइज को भी जाकर मार देती है। इधर हॉली को दिखाया जाता है और उसे याद आता है कि ब्रेंट ने उसे बताया था कि आज लॉला ने उसे प्रॉम नाइट के लिए पूछा था। वो जल्दी से पॉल को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है। पॉल जल्दी से लॉला के घर की तरफ बढ़ता है और जब वो लॉला के घर पहुंचता है तो वहां उसे चारों तरफ खून ही खून दिखता है। ब्रेंट को पता चलता है कि कोई आया है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो टॉर्च से छत में मारने लगता है। पॉल को तहखाने से आवाज़ आने लगती है और वो दरवाज़ा खोल के ब्रेंट को ढूंढ लेता है, बट तभी पीछे से लॉला पॉल के सिर में हथौड़ा मारकर उसे तहखाने में फेंक देती है। ब्रेंट जल्दी से पॉल की गन निकालकर लॉला को शूट करने की कोशिश करता है और वो सारी बुलेट्स वेस्ट कर देता है। और फिर लॉला उससे कहती है कि वो उसके घर जा रही है उसकी मॉम को मारने और फिर वो हॉली को भी मार देगी। और फिर लॉला ब्रेंट के घर की तरफ पैदल ही जाने लगती है क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। इधर ब्रेंट तहखाने में ही फंसा था। फिर ब्रेंट को एक आइडिया आता है और वो सभी लाशों को एक के ऊपर एक रखकर लैडर्स बनाकर किसी तरह उस तहखाने से बाहर निकलता है। उधर हम देखते हैं कि हॉली भी लॉला के घर जा रही थी। तभी रास्ते में लॉला उसे देख लेती है और उसके कार के सामने अपना बुक फेंक देती है, जिससे हॉली कार रोक देती है। तभी लॉला अचानक से हॉली के कार में घुसकर उस पर हमला कर देती है। फिर हॉली किसी तरह खुद को बचाकर पैदल ही सड़क पर भागने लगती है और लॉला भी उसका पीछा करने लगती है। उधर हम देखते हैं कि ब्रेंट पॉल की कार लेकर पूरी हाई स्पीड में अपनी मॉम को बचाने के लिए जा रहा है। तभी सडनली हॉली उसके कार के सामने आ जाती है। किसी तरह वो कार मोड़कर उसे बचा लेता है, बट पीछे से आ रही लॉला उस कार से टकरा जाती है। हॉली जल्दी से कार में बैठ जाती है और ब्रेंट को खून से लथपथ देखकर वो काफ़ी डर जाती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि लॉला के हाथ पैर टूट जाने के बाद भी वो उनकी तरफ रेंगती हुई आने की कोशिश कर रही है। तभी ब्रेंट पूरी स्पीड से उल्टी तरफ कार चलाकर लॉला को मार देता है और लॉला का आतंक यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर वो घर जाकर अपनी मॉम से मिलता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो देख लें, आई एम श्योर ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो आज की वीडियो की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। धन्यवाद।